अंधेरी रात, खाली घर, बच्चों की रोने की आवाज और दरवाजे पर दस्तक। अल्लाह के लिए खाना दो। अब देखिए नबी की बेटी ने क्या किया। लेकिन सुनिए, नबी की बेटी हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा ने अपना हिस्सा, बच्चों का हिस्सा 3 दिन तक सब दे दिया और अल्लाह ने उनकी भूख पर पूरी सूरह नाजिल कर दी। अब सुनिए वो वाकया जो कयामत तक गूंजेगा। ऐ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने हमें उस नबी की उम्मत में शामिल किया जिनके घराने की हर हस्ती एक चमकता सितारा है। आज हम बात करेंगे उस शख्सियत की जिनका नाम सुनते ही दिलों में नूर की किरणें बिखर जाती हैं। वह हैं हमारी प्यारी बीबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी सैयदतुन निसाइल आलमीन हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा। उनकी जिंदगी एक ऐसा आलम है जहां सादगी, सब्र, तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा और सखावत, उदारता की मिसालें बिखरी पड़ी हैं। आज का हमारा मकसद है उनके एक ऐसे वाक़ये को बयान करना जो गुर्बत, गरीबी के उन लम्हों को जाहिर करता है जब उनका इम्तिहान हुआ और उन्होंने उस इम्तिहान में कामयाबी की ऐसी मिसाल कायम की जो कयामत तक हम सब के लिए राह दिखाएगी। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा की शादी हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु से हुई थी, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई और दामाद थे। उनका घर मदीना में एक छोटा सा मिट्टी का घर था जिसमें न दुनिया की चमक थी, न जेवर की रौनक और न ही मालो दौलत की बहार। लेकिन उस घर में अल्लाह की इबादत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और ईमान का नूर था। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा दिन रात घर के कामों में व्यस्त रहती थीं। चक्की चलाना, पानी भरना, बच्चों की परवरिश करना, और यह सब वह खुशी खुशी करती थीं क्योंकि उनकी जिंदगी का मकसद अल्लाह की रजा हासिल करना था। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु भी दिन रात मेहनत करते, कभी खेतों में काम करके, कभी मजदूरी करके, ताकि अपने परिवार के लिए हलाल रिज़्क जुटा सकें। लेकिन वह दौर ऐसा था जब मदीना में मुसलमानों के हालात मुश्किल थे। जंगों और कबायली तनाव के कारण कई बार खाने पीने की चीजें कम पड़ जाती थीं। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा और हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु का घर भी इस गुर्बत से अछूता न रहा। यह वाकया उस वक्त का है जब हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा के घर में कई दिनों से खाने का कोई इंतजाम न था। उनके प्यारे बच्चे हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, जो अभी छोटे थे, भूख से तड़प रहे थे। उनकी मासूम आवाजें, या अम्मी हमें कुछ खाने को दो, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा के दिल को चाक कर रही थी। वह माँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, जिन्हें नबी ने अपनी जिगर का टुकड़ा कहा, उस माँ का दिल अपने बच्चों की हालत देखकर पिघल रहा था। लेकिन उनके चेहरे पर शिकायत का एक झर्रा भी न था। वह जानती थीं कि यह अल्लाह का इम्तिहान है और अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु उस दिन सुबह से ही खाने का इंतजाम करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने मदीना की गलियों में मेहनत की, किसी से उधार मांगा, किसी से काम मांगा, लेकिन उस दिन कोई रास्ता ना निकला। जब वह खाली हाथ घर लौटे तो उनके चेहरे पर उदासी थी, लेकिन हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने उन्हें तसल्ली दी। उन्होंने कहा, ए अली, अल्लाह हमारा रिज़्क देने वाला है, वह हमें कभी भूखा नहीं छोड़ेगा। ये उनका तवक्कुल था जो हर मुश्किल में उनकी ढाल बना। उस रात घर में सन्नाटा था। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने अपने बच्चों को भूख की हालत में सुलाने की कोशिश की। वह खुद कई दिनों से भूखी थीं, लेकिन एक माँ का दिल तो अपने बच्चों की तकलीफ देखकर तड़पता है। उन्होंने हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा को गोद में लिया और धीरे धीरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की बातें सुनाई। वह बच्चों को तसल्ली दे रही थीं कि सो जाओ मेरे लाल, अल्लाह जरूर कोई रास्ता बनाएगा। जब बच्चे भूख के मारे कराहते हुए सो गए तो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने चुपके से सजदे में सिर रख दिया। उनकी आंखों से आंसुओं की लड़ी बह रही थी, लेकिन उनके लबों पर अल्लाह की हम्दो सना थी। उन्होंने दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, तू मेरे बच्चों की भूख को देख रहा है, तू मेरे हाल से वाकिफ है, हमें अपनी रहमत से नवाज दे। उनकी यह दुआ दिल की गहराइयों से निकली थी और अल्लाह जो अपने बंदों की पुकार सुनता है ने उनकी दुआ को कबूल करने का फैसला किया।
उसी रात जब अंधेरा गहरा हो चुका था, एक सहाबी उनके घर के दरवाजे पर आए। उनके हाथ में थोड़ा सा खाना था, शायद कुछ जौ की रोटियां और थोड़ा सा शोरबा। ये खाना इतना कम था कि शायद एक बच्चे की भूख भी पूरी ना होती। लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने उस खाने को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्होंने उसमें बरकत की दुआ मांगी और सबसे पहले अपने पड़ोसियों की खैरियत जानी। सुनिए उस माँ की सखावत की कहानी, जिसने अपनी और अपने बच्चों की भूख से पहले दूसरों की फिक्र की। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने उस खाने का एक हिस्सा पड़ोसियों में बांट दिया, क्योंकि वह जानती थी कि शायद उनके पड़ोसी भी भूखे हों। फिर उन्होंने अपने बच्चों को थोड़ा सा खाना खिलाया ताकि उनकी भूख शांत हो। जो थोड़ा सा बचा उसे उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के साथ मिलकर खाया। वह खुद भूखी रहीं, लेकिन उनके चेहरे पर सुकून था, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की राह में दूसरों को तरजीह दी। कुरान में अल्लाह ने ऐसे ही लोगों की तारीफ की है। वह अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं, भले ही खुद भूखे हों। सूरह हश्र 9। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने इस आयत को अपनी जिंदगी में चरितार्थ कर दिखाया। उनकी यह सखावत अल्लाह को इतनी पसंद आई कि उस रात अल्लाह की रहमत बरस पड़ी। अगले दिन अल्लाह ने उनके घर में और रिज़्क़ भेजा। ये रिज़्क़ इतना था कि न सिर्फ उनका परिवार खा सका, बल्कि उन्होंने फिर से पड़ोसियों और जरूरतमंदों में बांट दिया। ये थी अल्लाह की बरकत, जो सखावत और सब्र की वजह से नाजिल हुई। ऐ मेरे भाइयों और बहनों, ये वाकया सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक जिंदगी का सबक है। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की गुर्बत हमें सिखाती है कि सब्र इम्तिहान की कुंजी है। जब मुश्किलें आएं तो शिकायत न करें, अल्लाह पर भरोसा रखें, क्योंकि वह हर मुश्किल का हल देता है। सखावत में बरकत है। भले ही आपके पास कम हो, दूसरों की मदद करें, अल्लाह उसमें बरकत डालता है। दुआ की ताकत, जब कोई रास्ता न दिखे तो अल्लाह से दुआ करें, वह हर बंद दरवाजे को खोलता है। सादगी की जिंदगी, हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने हमें सिखाया कि असली दौलत माल और दौलत नहीं, बल्कि ईमान, अखलाक और अल्लाह की रजा है। बच्चों की परवरिश, उन्होंने अपने बच्चों को भूख में भी सब्र और अल्लाह पर यकीन की तालीम दी, जो आज भी माओं के लिए मिसाल है। एक और मशहूर वाकया है जब हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के घर में 3 दिन तक खाना न था। एक दिन हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने किसी से उधार लेकर थोड़ा सा जौ लिया। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने उससे रोटियां बनाई, लेकिन जब खाने का वक्त आया तो एक मिस्कीन गरीब उनके दरवाजे पर आया और खाना मांगा। हजरत फातिमा और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हुमा ने अपनी और अपने बच्चों की रोटियां उस मिस्कीन को दे दी। अगले दिन एक यतीम अनाथ आया और तीसरे दिन एक असीर कैदी आया। हर बार उन्होंने अपना खाना दे दिया। यह वह वाकया है जिस पर सूरह दहर, सूरह इंसान नाजिल हुई, जिसमें अल्लाह ने उनकी सखावत की तारीफ की। यह वाकया उनकी गुर्बत और सखावत का एक और सबूत है। हमारी जिम्मेदारी, ए मेरे भाइयों और बहनों, हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की जिंदगी हमें सिखाती है कि दुनिया की चमक दमक और मालो दौलत की हवस हमें अल्लाह की राह से भटका सकती है। उनकी सादगी, उनका सब्र और उनकी सखावत हमें यह पैगाम देती है कि जिंदगी का असली मकसद अल्लाह की रजा हासिल करना है। आइए हम उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें। अगर हमारे पास ज्यादा नहीं है तो कम में भी दूसरों की मदद करें। अगर मुश्किलें आएं तो सब्र करें और अल्लाह से दुआ मांगें। अपने बच्चों को सादगी और ईमान की तालीम दें, ताकि वह भी हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की तरह बुलंद किरदार बने। अंत में एक दुआ, ए अल्लाह, तूने हजरत फातिमा जहरा रजी अल्लाहु अन्हा को अपनी और अपने रसूल की मोहब्बत से नवाजा। हमें भी उनकी सीरत पर चलने की तौफीक दे। हमें उनका सब्र, उनकी सखावत और उनका तवक्कुल अता फरमा। हमें ऐसी जिंदगी जीने की हिम्मत दे कि हम तेरी रजा में रहें और दूसरों की खिदमत करें। ए रब, हमें जन्नतुल फिरदौस में हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के करीब जगह अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।